जब चाणक्य महल से बाहर निकले, उनका मन पहले ही योजनाओं के जाल बुन रहा था। उन्होंने नंद शासन को पर्याप्त देख लिया था ताकि उसकी कमजोरियों को समझ सकें। मोटे ताजे दरबारी, असंबद्ध सेना, भ्रष्ट कर प्रणाली, ये सभी उनके हाथों में हथियार बनने वाले थे। लेकिन सबसे पहले उन्हें परिवर्तन के लिए सही साधन चाहिए था। कोई ऐसा जो इतना युवा हो कि ढाला जा सके, फिर भी इतना दृढ़ कि आगामी परीक्षाओं का सामना कर सके। एक धूल भरे गांव के चौराहे पर चाणक्य ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक लड़का, जिसकी उम्र 12 गर्मियों से अधिक ना रही होगी, बच्चों के बीच एक नकली न्यायालय चला रहा था। लेकिन यह कोई साधारण खेल नहीं था। उसने नियम बनाए थे, न्याय की एक प्रणाली स्थापित की थी और उम्र से परे बुद्धिमत्ता से विवाद सुलझा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अन्य बच्चे उसका अनुसरण डर से नहीं बल्कि सम्मान से कर रहे थे। यह लड़का चंद्रगुप्त था। विनम्र उत्पत्ति में जन्मा, लेकिन स्वाभाविक गरिमा के साथ स्वयं को प्रस्तुत करता था। धन में गरीब, लेकिन नेतृत्व गुणों में धनी, जिन्हें सिखाया नहीं जा सकता। जब चाणक्य ने देखा कि वह 2 बड़े लड़कों के बीच के विवाद को निष्पक्षता और दृढ़ता से सुलझा रहा है, तब उन्हें समझ आ गया कि भाग्य ने अपना चुना हुआ व्यक्तित्व प्रकट कर दिया है। 3 दिन तक चाणक्य ने चुपचाप उसे देखा। चौथे दिन उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बच्चों के बीच एक पासे के खेल को लेकर विवाद पैदा किया। युवा न्यायाधीश, तुम इस विवाद को कैसे सुलझाओगे? चाणक्य ने पूछा। चंद्रगुप्त ने पहले अजनबी का आकलन किया, फिर उत्तर दिया, पहले मैं दोनों पक्षों की बात सुनूंगा, फिर मैं पासे की जांच करूंगा। अंततः मैं सिर्फ यह नहीं देखूंगा कि कौन सही है, बल्कि यह भी विचार करूंगा कि भविष्य में खेलों में शांति कैसे बनी रहे। चाणक्य प्रभावित हुए। और अगर एक लड़का ताकतवर हो और दूसरों को धमकाए? चंद्रगुप्त ने बिना झिझक उत्तर दिया, तब ताकत को न्याय का सेवक बनना होगा, उसका उल्लंघन नहीं। जो ताकतवर लड़का दूसरों को डराता है, वही बड़ा होकर अत्याचारी बनता है। इन शब्दों में चाणक्य ने प्राचीन बुद्धि की गूंज सुनी। उन्होंने परीक्षण जारी रखा। बताओ बालक, अपने इस नकली न्यायालय में तुम बिना किसी वास्तविक शक्ति के व्यवस्था कैसे बनाए रखते हो? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, वास्तविक शक्ति उस डंडे में नहीं होती जो लागू करता है, बल्कि उस न्याय में होती है जो मन को स्वीकार्य लगे। सबसे ताकतवर भी निष्पक्ष निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं। एक भविष्य के सम्राट की शिक्षा सूर्योदय से पहले शुरू होती थी। पाटलिपुत्र के बाहरी हिस्से में एक साधारण घर में चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शरीर, मन और आत्मा को सिंहासन के लिए आकार देना शुरू किया। हर सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरणें गंगा की धार को छूती, प्रशिक्षण शुरू हो जाता। कुश्ती उसके शरीर को मजबूत बनाती, हर दांव उसे रणनीति सिखाता, हर प्रत्युत्तर राजनीति की झलक देता। चाणक्य अक्सर याद दिलाते, जब तुम्हारा प्रतिद्वंदी सबसे ताकतवर लगे, तभी वह अक्सर सबसे अधिक कमजोर होता है। यही बात साम्राज्यों पर भी लागू होती है। इसके बाद आता था धनुर्विद्या प्रशिक्षण, लेकिन यह भी साधारण नहीं था। चाणक्य ने विशेष अभ्यास तैयार किए थे। सिर्फ लक्ष्य पर नहीं, बल्कि धड़कनों के बीच के अंतराल पर निशाना लगाओ। वे कहते, राजा की क्रिया तीर की तरह सटीक समय पर होनी चाहिए। जल्दी और देर दोनों ही घातक हैं। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता, शारीरिक प्रशिक्षण का स्थान बौद्धिक चुनौतियां होने लेती। दोपहर की गर्मी से दूर एक ठंडी कोठरी में चाणक्य प्राचीन ज्ञान के ग्रंथ खोलते। आज हम कौशल के पतन का अध्ययन करेंगे। बताओ चंद्रगुप्त, महान शक्तियां कैसे गिरती हैं? लेकिन ये केवल इतिहास के पाठ नहीं थे। अतीत की हर विफलता भविष्य के लिए चेतावनी थी। चाणक्य इसकी तुलना मगध की वर्तमान स्थिति से करते। देखो कैसे कौशल के राजा ने अपने सीमांत प्रांतों की उपेक्षा की। अब इन रिपोर्टों को देखो, मगध की सीमाओं से क्या पैटर्न दिखते हैं? गणित शासन का उपकरण बन गया। अगर 100 सैनिकों की टुकड़ी इतने अनाज का उपभोग करती है और तुम्हारे साम्राज्य में ऐसी 50 टुकड़ियां हैं, तो 4 महीने की घेराबंदी में कोई भूखा न रहे। इसे कैसे सुनिश्चित करोगे?
भाषाएं कूटनीति के माध्यम बनी। अब इस व्यापारी की शिकायत का उत्तर पहले प्राकृत में दो, फिर फारसी में। एक ही संदेश, अलग संस्कृतियां, अलग दृष्टिकोण। दोपहर ढलने के साथ शासन कौशल वास्तविक समय की समस्याओं के माध्यम से सिखाया जाता। चाणक्य नगर से विवाद लाते और चंद्रगुप्त के समक्ष रखते। एक व्यापारी का दावा है कि उसका अनाज चोरी हुआ। आरोपी कहता है कि उसने ईमानदारी से खरीदा। गवाहों में मतभेद है। सूर्यास्त तक तुम्हें इसका समाधान करना है। आर्थिक सिद्धांतों का मेल नैतिक शासन से होता। अगर तुम कपड़ा व्यापारियों पर कर बढ़ाते हो तो तुम्हें अधिक सोना मिलेगा, लेकिन अगर वे अपने दाम बढ़ाएं तो गरीबों पर असर पड़ेगा। ऐसा समाधान खोजो जो राज सिंहासन और आमजन दोनों के हित में हो। छायाएं लंबी होती तब गुरु और शिष्य वेश बदलकर नगर में घूमते। ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ होते। वहां देखो, चाणक्य इशारा करते। उस मंदिर के आंगन में क्या दिखता है? लोग प्रार्थना कर रहे हैं आचार्य, चंद्रगुप्त उत्तर देता। और गहराई से देखो, कोनों में फुसफुसाते संवाद देखे। मंदिर केवल देवताओं का घर नहीं, सूचना का जाल भी है। हर सभा स्थल संभावित गुप्तचर का स्रोत हो सकता है। रणनीतिक सोच हर अवलोकन में समाई होती। उस फल बेचने वाले को उस रक्षक से झगड़ते देखो। बताओ, यह छोटा सा विवाद नगर प्रशासन की कौन सी 3 कमजोरियां दर्शाता है? सितारों के नीचे चंद्रगुप्त राज्यशास्त्र की सूक्ष्मताओं को सीखता। ज्ञान तलवार के समान है, चाणक्य कहते, लेकिन बुद्धि यह जानना है कि उसे म्यान में कब रखना है। कई बार शक्ति की धमकी उसका प्रयोग करने से अधिक प्रभावशाली होती है। मानव स्वभाव का अध्ययन लगातार चलता। इन 5 पुरुषों को देखो जिनसे मैं तुम्हारी मुलाकात करवा रहा हूं। प्रत्येक अलग तरीके से झूठ बोलेगा। उनके नेत्रों, हाथों, पैरों की चाल में सत्य को पहचानना सीखो। कूटनीति केवल शब्दों की कला नहीं थी, बल्कि दृष्टिकोण की भी। तुम्हारे शब्द कमल के समान होने चाहिए, दिखने में सुंदर, अर्थ में गूढ़ और उद्देश्य में गहराई लिए हुए। जब तुम एक सेवक से बोलते हो तब वास्तव में उसके स्वामी से बोल रहे होते हो। जब तुम एक सहयोगी को संबोधित करते हो तब तुम्हारे शत्रु भी सुन रहे होते हैं। कुछ पाठ केवल अमावस्या की रातों में दिए जाते। एक राजा को केवल विष का प्रयोग नहीं, बल्कि उसकी औषधियां भी जाननी चाहिए। केवल युद्ध के मार्ग नहीं, बल्कि शांति के पथ भी। केवल शासन करना नहीं, बल्कि कब दुर्बल दिखना है जब भीतर से प्रबल हो, यह भी सीखना चाहिए। उसे गुप्त संदेशों को छिपाने की कला सिखाई गई। सूचना सोने से अधिक मूल्यवान है। ये 50 विधियां संदेशों को छिपाने की, इन्हें इतना अभ्यास करो कि स्वभाव बन जाए। लेकिन शायद सबसे महान पाठ वे थे जिन्होंने उसके चरित्र को आकार दिया। दया के बिना शक्ति अत्याचार बनती है। न्याय के बिना बल क्रूरता बनता है। एक सच्चा राजा दुष्टों के लिए भय का कारण, सद्गुणियों के लिए प्रिय और सभी के लिए सम्माननीय होना चाहिए। दिन का अंत दार्शनिक चिंतन के साथ होता। याद रखना चंद्रगुप्त, हम शक्ति को केवल शक्ति के लिए नहीं चाहते, हम धर्म की स्थापना के लिए इसे चाहते हैं। धर्म पर आधारित साम्राज्य 1000 वर्ष तक टिकता है। केवल बल पर बना साम्राज्य अपने संस्थापक के साथ ही ढह जाता है। इस प्रकार एक एक कदम करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। एक महान रणनीतिकार और भावी शासक के हाथों में इतिहास फिर से लिखा जा रहा था।